सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट पर देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन, फिर मैंने आपको बताया था कि डोवेनायर का क्या लॉ है, फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंडलीफ, ठीक है, क्योंकि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हमें मेंडलीफ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मेंडलीफ आया क्यों, मेंडलीफ का टेबल क्यों आया। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि डोवेनायर ने भी बनाया, लेकिन उसका किसी कारण बस उसका भी लिमिटेशंस आ गए। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स ने बनाया, उसका भी कुछ लिमिटेशन आ गया। तो अब फाइनली फिर उसके बाद देखा गया कि क्या अब ये भी गलत है। तो चलिए मेंडलीफ के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंडलीफ के बारे में अब हमें जानना है कि उसका क्या बेसिस था, उन्होंने क्या रोल दिया, उनके भी इस पीरियोडिक टेबल में कुछ मेरिट्स था और कुछ डिमेरिट्स था। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे क्या मेरिट, क्या डिमेरिट और क्या है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना भी बहुत ही अच्छा ये वीडियो है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, ऊपर देखने मैंने लिख दिया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जानने से पहले, ठीक है ना, हमें सबसे पहले जानना है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वो क्या है इंपॉर्टेंट बातें, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले कि मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल, जब हम लिखा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो इस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है ना, पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है, पहले मैं ये आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा इसको। ओके, देखिए लिखा हुआ है, पहले मैंने बताया यहाँ पर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो क्या है पीरियोडिक टेबल, तो इट इज द चार्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, एलिमेंट्स का चार्ट तैयार किया गया था, मेंडलीफ ने तैयार किया एक बहुत बड़ा चार्ट। आप अभी भी पीरियोडिक टेबल देखते होंगे जो कि मॉडर्न देखते हो। तो मेंडलीफ ने एक क्या किया, पीरियोडिक टेबल मतलब एक चार्ट बनाया, प्रिपेयर इन सच ए वे, इस तरह का प्रिपेयर किया गया दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी का जो एलिमेंट है अकर इन सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। देखिए यहाँ पर मैंने वर्टिकल कॉलम लिखा, ठीक है ना, वर्टिकल कॉलम एंड ग्रुप। जिस एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, एक जैसा है, उसको एक कॉलम में या एक ग्रुप में रखा गया। ठीक है ना, इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब इसमें मैंने ग्रुप लिखा है और वर्टिकल कॉलम लिखा है। तो देखिए पीरियड क्या होता है, ये जो वर्टिकल ग्रुप बोला गया इसी को पीरियड बोला जाता है। द हॉरिजेंटल रो, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हॉरिजेंटल रो उन्होंने क्या किया, इस तरह से तैयार किया था चार्ट। ठीक है, इस तरह का चार्ट उनका तैयार था, इस तरह से वो चार्ट तैयार किए थे। तो ये जो हॉरिजेंटल होता है आपको पता है, इस तरह से जाते हैं तो हॉरिजेंटल और इस तरह से जाते हैं तो वर्टिकल। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से चार्ट तैयार किया। तो ये जो वर्टिकल रो है, ये जो वर्टिकल हॉरिजेंटल जो रो है, ये इसको क्या उन्होंने बोला, पीरियड। क्या बोला, पीरियड। और जो ग्रुप है, ठीक है ना, वो वर्टिकल कॉलम था, ये वर्टिकल कॉलम। इसका मतलब ये ग्रुप में बांटा, इसको ऐसे इस तरह से ये ग्रुप हो गया, और ये जो इस तरह से हो गया इसको क्या कहेंगे, तो पीरियड कहेंगे। तो बस अभी इतना मैं बताना चाह रहा था कि पीरियोडिक टेबल किसको बोला गया। ठीक है ना, क्योंकि हम मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसके पहले हमें जानना था पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल इट इज द चार्ट ऑफ एलिमेंट प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी occur in the same vertical column or group. And what is vertical column? Its period, the horizontal row of elements. And group क्या है, the vertical मतलब होता है डाउनवर्ड, ठीक है ना, नीचे की ओर, और पीरियड जो होता है वो लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल। ठीक है, अब हम जानेंगे। तो इसके पहले अगर कुछ आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसको लिखिए, फिर इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसके पहले पीरियोडिक टेबल आपको बताया, अब यहाँ लिखा हुआ है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जब एलिमेंट को अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास,
द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑकर एट रेगुलर इंटरवल। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है कि सबसे पहली बात मैं जो फिर से आपके दिमाग में डाल रहा हूं वो ये बात है कि डोवेनायर का आपने पढ़ा मेरे पहले वीडियो में, उसके बाद आपने न्यूलैंड्स का पढ़ा, ठीक है ना, उसी में मैंने बताया था। दोनों में एक चीज बताया है कि इन सब का जो अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था वो एटॉमिक मास के बेस पर था, ठीक है। और मेंडलीव का भी जो इनका पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के बेसिस पर ही है, इनका भी एटॉमिक मास के बेसिस पर है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि डोवेनायर हो गए या फिर न्यूलैंड्स हो गए या फिर मेंडलीव हो गए, इन सब का जो पीरियोडिक टेबल बना है वो किस बेसिस पे बना है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया तो लिखा हुआ था एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनका भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो भी एलिमेंट है वो एक ही इंटरवल में आते थे, ठीक है ना। ये मेंडलीव के द्वारा बोला गया, ठीक है ना। या इसी को हम बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखिए यही पर बात है, इस चीज को आपको याद करना है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक गैप के बाद जहां पर भी उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उसी ग्रुप में वो हमेशा आएंगे, ठीक है ना। तो ये मेंडलीव के द्वारा दिया गया पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही अच्छा मतलब बोला जा सकता है जिनको उन्होंने डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले कि मेंडलीव ने किस बेसिस पे तैयार किया, किस बेसिस पे प्रिपेयर किया, तो वो बेसिस था क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तर्ज पे अरेंज किया, ठीक है ना, एलिमेंट्स को, तो वो एलिमेंट्स जो थे एक पीरियड वाइज, ठीक है ना, जिस पीरियड में एक ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप में अगर सबका सिमिलर प्रॉपर्टी है तो वो एक ही ग्रुप में आते थे। ये मेंडलीव का दिया हुआ था। या फिर आप इसको याद करने के लिए द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और इस तर्ज पर उन्होंने बताया कि उनका जो पीरियोडिक टेबल तैयार था, उन्होंने उनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड, ठीक है ना, और मतलब कि वो जो पीरियड मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल रो, उन्होंने 7 पीरियड तैयार किया और 8 ग्रुप, ठीक है ना, 8 ग्रुप को तैयार किया, ठीक है। आपको समझ में आया ये बात। तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, फिर पीरियड के बारे में बताया, फिर तो वो जो पीरियड के बारे में बताया तो वो 7 पीरियड, मतलब ऐसे उन्होंने तैयार जो किया ना इस तरह से, तो वैसे वैसे उन्होंने 7 तैयार किया। और ग्रुप कितना तैयार किया, तो 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 7 उन्होंने तैयार किया मेंडलीव ने। और 8 ग्रुप, 1 2 3 ऐसे करते करते 8 ग्रुप तक उन्होंने तैयार किया। तो पहले ये जानना था कि क्या है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, फिर क्या कितने ग्रुप हैं। अब हम बात करेंगे कि मेंडलीव जो ये पीरियोडिक टेबल तैयार किए तो क्या उनका उस पीरियोडिक टेबल में क्या फीचर्स थे, क्या इंपॉर्टेंट फीचर, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले आप इसको देख लीजिए अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो देखिए यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 2 मेन फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का 2 मेन फीचर्स क्या था। देखिए मैं बारी बारी से उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ ना जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। अब इसमें जो है कि पीरियोडिक टेबल का मेन फीचर्स क्या है, तो 2 फीचर्स, एक है गैप इन द पीरियोडिक टेबल। पता है क्या किया मेंडलीव ने, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जब वो अरेंज कर रहे थे ना, तो जब वो अरेंज कर रहे थे इस तरह से, और जब वो अरेंज करते थे यहाँ पर ए बी कुछ भी ऐसा सी कुछ भी लिखते थे, और अगर इसमें इसके जैसा गुण नहीं आ रहा है तो यहाँ पर वो क्या करते थे, गैप को छोड़ देते थे, ठीक है ना। समझ में आई बात, मतलब कि जैसे हम अरेंज कर रहे हैं तो अरेंज करने में इस तरह से हम अरेंज कर रहे हैं, फिर अरेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो गुण ठीक है, सबका प्रॉपर्टी सेम, यहाँ पर अगर इसके जैसा प्रॉपर्टी इसमें नहीं आया तो यहाँ पर वो गैप छोड़ देते थे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर बाद में कोई एलिमेंट इसके जैसे वाला मिलेगा तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इसको फिल कर दिया जाएगा। तो ये पहला उनका था गैप इन पीरियोडिक टेबल, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा। और क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में
कोई एलिमेंट इस तरह के मतलब इस तरह के प्रॉपर्टी इस कॉलम इस ग्रुप के प्रॉपर्टी जैसा मिलेगा तो वो क्या करेंगे उसमें फिल कर देंगे। इसके उन्होंने इसके लिए क्या यूज किया तो इका एक टर्म यूज किया इका, ठीक है ना। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इका टर्म, इका का मतलब होता है पहले, ठीक है ना। तो उन्होंने इका का यूज किया था और इस तरह से वो ऐसे तीन इस तरह का ऐसा तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैं देखिए आपको बताता हूँ तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक का नाम था इक्का बोरॉन, इक्का बोरॉन, ठीक है ना, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। इस तरह का टर्म इन्होंने यूज किया। अब ये आपको समझ में, ये इका क्या लिख रहे हैं सर, मतलब जिस समय वो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे थे, ऐसे बना रहे थे, ठीक, तो उस समय जब उनको लगा कि चलिए यहाँ पर कुछ भी आया, एल्यूमिनियम आ गया, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर जब वो अरेंज कर रहे थे इस तरह से, जब वो अरेंज करने लगे तो यहाँ पर जो गुण आया वो एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी वाला नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर गैप छोड़ दिया और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, इक्का एल्यूमिनियम। इक्का मतलब पहले एल्यूमिनियम आएगा उसके बाद वो एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद वैसे इक्का बोरोन का उन्होंने नाम दिया, इक्का सिलिकॉन का नाम दिया। बाद में जाकर इन सब का नाम चेंज हुआ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम चेंजेज हुआ। तो मैं देखिए आपको बताता हूँ, ये मेंडलीव का सबसे पहला क्या है तो गैप इन पीरियोडिक टेबल इनका पहला फीचर्स है। इक्का बाद में जो ये एलिमेंट आया, ठीक है ना, तो जो इक्का बोरॉन है ये बाद में बनकर क्या आया, स्कैंडियम बन के आया, ठीक है ना। मतलब पहले स्कैंडियम पहले पता नहीं था तो उन्होंने गैप छोड़ा और उस गैप में नाम क्या दिया, इक्का बोरॉन, ठीक है ना। और बाद में जब इसके प्रॉपर्टी को पता चला तो ये कौन सा डिस्कवर हुआ, स्कैंडियम, ठीक है ना। फिर है जो इक्का एल्यूमिनियम है वो गैलियम के रूप में आया। किसके रूप में, गैलियम के रूप में। आपको पता होगा ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। और जो इक्का सिलिकॉन है ये जर्मेनियम के रूप में आया, ठीक है ना। किसके रूप में, तो जर्मेनियम के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स या किसी में भी ये पूछा जाता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का क्या दो फीचर्स था। तो फर्स्ट फीचर्स था गैप इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। उन्होंने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा और किस लिए, तो फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट मिलेगा उसके प्रॉपर्टी जैसा तो उसको उसमें फिल कर दिया जाएगा। और जब उन्होंने गैप छोड़ा तो वो तीन गैप छोड़े थे, मतलब बोरॉन के बाद जो आ रहा था तो उनको प्रॉपर्टी नहीं मिला तो उन्होंने उसका नाम दे दिया इक्का बोरॉन। और ये इक्का बोरॉन बाद में जाके स्कैंडियम बना, मतलब कि प्रॉपर्टी पता चला तो उसका नाम दे दिया गया। इक्का एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है ना, और इक्का सिलिकॉन तो जर्मेनियम। अब सेकंड जो है वो है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन इसके पहले इसको देख लीजिए फिर मैं रॉन्ग ऑर्डर बताऊंगा आपको। देखिए मेंडलीव ने एक और उनका फीचर्स क्या था ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा उनका क्या फीचर्स था जो मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं। देखिए रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर में प्लेस कर दिया, ठीक है ना। मतलब कि अपने पीरियोडिक टेबल को सही करने के लिए, ठीक है ना, मतलब कि श्योर करने के लिए उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर प्लेस कर दिया। कैसे, अब जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इसके जस्ट बाद, ठीक है ना। देखिए क्या उसमें क्या उन्होंने पहले कोबाल्ट को रख दिया, बाद में निकल को रख दिया, जबकि कोबाल्ट का जो होता है एटॉमिक मास 58.9 और इसका होता है 58.7। एटॉमिक मास तो इसका कम है और इसका ज्यादा है, तो ये पहले क्यों आएगा, ठीक है ना। और ये पहले उन्होंने क्यों किया, क्योंकि प्रॉपर्टी को सेम करने के चक्कर में उन्होंने ये किया। तो इससे क्या हुआ, और आपको पता है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास कहने का मतलब जो पहले एटॉमिक मास होगा वो पहले आएगा और जिसका ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले कोबाल्ट को फिक्स कर दिया, बाद में निकल को फिक्स कर दिया। तो ये उनका एक मतलब कहा जा सकता फीचर्स मानिए रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर में कर दिया। इसी तरह से और भी बहुत सा उन्होंने किया, ठीक है ना। तो ये था मेंडलीव के पीरियड, ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। अगर हम ज्यादा में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमको परेशानी होगी, हमें 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो इसके लिए ये पूछता है कि मेंडलीव का पीरियड टेबल का क्या फीचर्स था, तो ये फीचर्स था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेंडलीव का क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले अगर कुछ इसको जो खासकर लिख लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आगे आपको बताता हूँ क्या है मेरिट।
उन्होंने ग्रुप में, ये देखिए ग्रुप मैंने जी लिखा है ना, G1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, इस तरह से अरेंज किया था। और ये पीरियड में अरेंज किया था, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरह से उन्होंने किया था। तो मैं यही सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि देखिए ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताया आपको, देखिए यहाँ एल्यूमिनियम के बाद एल्यूमिनियम का गुण वाला कोई नहीं आ रहा था प्रॉपर्टी वाला, तो उन्होंने यहाँ पर गैप छोड़ दिया, और गैप छोड़कर इसका क्या नाम दे दिया, इक्का एल्यूमिनियम दे दिया। ठीक है ना, इसे क्या नाम दे दिया, इक्का एल्यूमिनियम। वैसे यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो 58.8, 59, चलिए ठीक है इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ 58.7, ठीक है आपको दिख रहा होगा 58.7 लिखा है। तो जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में कर रहे हैं तो उन्होंने इस तरह का जो जिसका एटॉमिक मास घट रहा है उसको उन्होंने बाद में लिखा। तो इस तरह से उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल तैयार किया। ठीक है ना, आप अपने कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह कोई भी बुक में देखकर देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर उन्होंने इस तरह से जो सेम एलिमेंट है इसमें देखिए सबका गुण एक जैसा है, इसमें सबका गुण एक जैसा है, इसमें अगर यहाँ नहीं आया तो उन्होंने गैप छोड़ दिया, एक जैसा गुण है, एक जैसा गुण है, इस तरह से किया। यहाँ पर उन्होंने एटॉमिक मास में चेंजेस कर दिया। तो कुछ कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब ये बाद में पता चलेगा, बट ये आप देख लीजिए। ठीक है ना, अब हम आपको बताएंगे कि मेरिट क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने मेरिट लिखा है, ठीक है ना, देखिए मेरिट्स, यहाँ पर मेरिट्स लिखा हुआ है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियड टेबल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल का मेरिट क्या था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का मेरिट क्या था। तो देखो देखिए लिखा हुआ है, ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। सोचिए कि मेंडलीफ का बहुत ही अच्छा एक गुण पीरियोडिक टेबल का था कि उन्होंने जो उस समय डिस्कवर नहीं था एलिमेंट, उन्होंने उसको भी प्रिडिक्ट कर दिया था। अच्छी बात है, ठीक है ना, इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन करके उन्होंने यहाँ तक कि प्रिडिक्ट कर दिया था कि एलिमेंट्स आएंगे, और अगर आएंगे तो ये बहुत ही एक अच्छा बात है। ठीक है ना, मेंडलीफ का ये बहुत ही अच्छा एक बात है, इसका मेरिट में रखा गया। He could predict the property of several elements on the basis of their position। देखिए पोजीशन के बेसिस पर उन्होंने प्रॉपर्टी को भी बता दिया। पहले तो ये बताया कि एलिमेंट आएंगे, और दूसरा ये बताया कि एलिमेंट अगर आएंगे तो उनका प्रॉपर्टी क्या होगा। सिंपल सा बात है, अगर इक्का एल्युमिनियम बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो गैप छोड़े उस गैप में जो आएगा एल्युमिनियम का गुण वाला आएगा। अगर इक्का बोरॉन बोल रहे हैं तो बोरॉन का गुण वाला आएगा। तो उन्होंने प्रॉपर्टी को भी प्रिडिक्ट कर दिया। ये सेकंड है, ठीक है ना, तो he could predict the property of several elements, and last है his periodic table could accommodate novel gases when they were discovered। उनका periodic table में एक जगह भी उन्होंने छोड़ दिया था कि अगर कोई नॉवेल गैस आएगा तो वो उस जगह पर होगा। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट्स थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का। ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बताया। आप याद रखिएगा कि he predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time। He could predict the property of several elements on the basis of their position, and his periodic table could accommodate novel gases when they were discovered। ठीक है, तो ये था उनका पीरियोडिक टेबल का मतलब ये बोल सकते हैं मेरिट। लेकिन जानते हैं कि कुछ का मेरिट है तो डीमेरिट भी होगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बस लास्ट बताऊंगा कि डीमेरिट क्या है। लास्ट टॉपिक अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए जैसे मैंने आपको बताया डोवेनायर का भी लिमिटेशंस आ गए थे। ठीक है, देखिए साइंस है ना, तो इसमें लोग डिस्कवर करते रहते हैं, गुणों के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो डोवेनायर में भी लिमिटेशंस आ गया था जो कि इम्पोर्टेंट था। न्यूलैंड्स में भी आ गया था। अब ये देखिए मेंडलीफ का भी कुछ, जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल तैयार किया ना, उस पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ना कुछ क्या है, खामियां आई, लिमिटेशंस आए। क्या है देखिए, The position of isotope could not be explained। आइसोटोप का पोजीशन को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखिए आइसोटोप मतलब सिंपल सा बात है, आपको पता होगा कि वैसा एलिमेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जिसका कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मासेस अलग अलग होता है। तो सिंपल सा बात है, अगर आप पोजीशन ऑफ आइसोटोप को नहीं एक्सप्लेन कीजिएगा तो अगर कोई एलिमेंट है जिसका कि चलिए ठीक है एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इसका एटॉमिक मास अगर अलग हो जाएगा एटॉमिक मास, तो वो 2-3 जगह पर चला जाएगा ना। ठीक है ना, सिंपल सा बात, जैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का 17 होता है, 35 होता है, 17 और 37 एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास है। ये क्या बताता है एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर चलिए सेम है,
एटॉमिक मास अलग। तो जब ये अरेंज किया जाएगा तो जहां 35 एटॉमिक मास है वहां भी क्लोरीन आएगा और जहां 37 है वहां भी क्लोरीन आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि आइसोटोप को बताया ही नहीं। अगर वो आइसोटोप को नहीं बताते हैं तो क्लोरीन को आपको दो जगह प्लेस करना पड़ेगा ना, एक वहां जहां पर कि एटॉमिक मास 35 वाला आएगा और एक वहां जहां एटॉमिक मास 37 वाला आएगा। ठीक है, तो ये उनका सबसे बड़ा लिमिटेशंस में आ जाता है, डीमेरिट में आ जाता है। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, ये तो मैंने आपको बताया ही था, कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ये जो रॉन्ग ऑर्डर किए थे, बताया था ना कि निकेल को मतलब निकेल का 58.7 होता है एटॉमिक मास और कोबाल्ट का 58.9 होता है, लेकिन कोबाल्ट को पहले कर दिया और निकेल को बाद में किया। ये भी उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है ना। एंड थर्ड, द करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन्ड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कोई जगह उन्होंने मतलब नहीं बताया था कि हाइड्रोजन कहां पर प्लेस होगा। ठीक है, मेटल में होगा, नॉन मेटल में, किस पीरियड में होगा, उन्होंने हाइड्रोजन को नहीं बताया। तो ये 3 डीमेरिट था जो कि क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल का था। तो मैंने कोशिश किया आज के इस वीडियो में मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि क्या है मेंडलीफ, मतलब मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल क्या है। फिर मैंने पहले पीरियड के बारे में बता दिया आपको, फिर ग्रुप के बारे में बता दिया, कितने ग्रुप, कितने पीरियोडिक पीरियड, क्या है गुण मतलब प्रॉपर्टी, और क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट। ठीक है, तो इससे क्या, और जितना मैंने बताया उतना का नोट्स अगर आप क्लियर रखिएगा तो आपको एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, और इसके पहले मैंने डोवेनायर का बताया मेरे फर्स्ट वीडियो में, अगर जिन्होंने ना देखा हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैंने इसका लिंक डाल दिया है। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट चैप्टर मतलब पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने डोवेनायर के बारे में बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट वीडियो फिर जरूर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।